जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बालू, बजरी और गिट्टी के बारे में जो है कि मापन के बारे में समझेंगे। दोस्तों ये ज़्यादातर जो है कि हमारे आसपास देखने को मिलता है। जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है कोई बजरी या गिट्टी की, बालू की, तो हम जब भी मंगाते हैं अपने घर, तो उसको मापना पड़ता है कि ये जो है कितना घन फुट है, क्योंकि वो घन फुट के अनुसार मिलता है। जब भी आप जाएंगे किसी के पास पूछने के लिए कि हमें बालू चाहिए या गिट्टी चाहिए, बजरी चाहिए, तो वो घन फुट में बताता है रेट उसका। तो जब भी आपको ट्रैक्टर या ट्रॉली या ट्रक लेके आएगा आपके पास जब गिराने के लिए, तो आपको जो है घन फुट के रेट से मिलेगा। तो उसको मापना पड़ता है दोस्तों। ऐसे में अगर जिसको नहीं पता है तो क्या होता है, ठगी का शिकार बन जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से बताऊंगे कैसे करना, और किसी भी तरीके से आप ठगी का शिकार ना हो पाए। ठीक है, तो देखिए एक डायमेंशन लेना है दोस्तों। मान के चलिए कि हमारे पास एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि 3 डायमेंशनल है दोस्तों, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि हमारे पास ट्रॉली है, इसकी लंबाई मान के चलिए हमारे पास 14.3 फुट है, ठीक, ये इतना है इसकी लंबाई, ठीक। अब ऊंचाई मान लीजिए हमारे पास 4.5 फुट है, ठीक। और उसके बाद जो चौड़ाई है दोस्तों, ये मान लीजिए 4.2 फुट, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से है, ये ट्रॉली है। अब इसमें क्या है, इसी में आपने गिट्टी मंगाया हुआ है, ठीक है। तो जो गिट्टी की माप आएगी वो कितना आएगा, कितना घन फुट आएगा, ये हमें देखना है, गिट्टी हो या फिर बालू, बजरी हो, ठीक है। तो देखिए अब ऐसे में करना क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, कभी कभी आपको जब बेवकूफ़ बनाएगा जो बेचने वाला है, तो कैसे करता है, इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकता है, इन सबों को डायरेक्ट कर सकता है। तो जब डायरेक्ट करेगा दोस्तों, और उसके बाद जो नियम से करना चाहिए, जो नियम से आना चाहिए, उनमें बहुत का फर्क है। देखिए आइए अब बताते हैं हम। तो देखिए इसको करने से पहले पहले हमें लंबाई लिखना है दोस्तों। लंबाई कितना है, 14.3 लिखना है। फिर उसके बाद चौड़ाई हो गया, चौड़ाई हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 4.2 फुट, ठीक है। और ऊंचाई कितना है दोस्तों, ऊंचाई की बात करें तो 4.5 फुट है। अब इनको सबको हमें इंच में कन्वर्ट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। सबको क्या करना है, इंच में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 12 × 14 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कितना हो जाएगा, तो 12 × 14 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस कितना हो जाएगा, 3। ये जो 3 इंची है इसको भी जोड़ना है। तो इसमें तो हमें एक पता है दोस्तों कि यानी कि 1 फुट बराबर कितना होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, ठीक है, 12 इंच होता है। इतना क्लियर है। तो अब 14 फुट बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 12 कर लेंगे। तो 12 × 14 कितना हो जाएगा, 168 प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 जोड़ेंगे तो 171 क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद जब चौड़ाई को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी ये फुट वाला है और ये इंच वाला है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 इंच हो जाएगा, ठीक। अब इसको करेंगे ऊंचाई वाला। तो देखिए 12 चौक 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा, ठीक है, 53 इंच हो जाएगा। अब इतना आ गया हमारे पास, एक तो 151 आया, दूसरा 50 आया, तीसरा 53 आ गया। अब इसको हमें करना क्या है, देखिए ये चीज़ें तो हमें इंच में आ गया है दोस्तों, ये भी और ये भी और ये भी, तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है कि अब जब इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 171 × 50 और × 53, ठीक है। जब इसको गुणा करेंगे तो अब गुणा करने के बाद जो भी चीज़ें आएगा दोस्तों, ठीक है, जो भी चीज़ आएगा उसमें हम 1728 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए जब भी हमें करना है तो ये टोटली हमें किस में निकालना होता है, हमें निकालना है स्क्वायर, घन फुट में। तो जब घन फुट में निकालेंगे तो इसको जब हम अगर फुट में बदलते हैं तो इसके बटे 12 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो इसके बटे 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यही 12 × 12 × 12, यानी ऊपर का ऊपर वाले में गुणा, यानी कि 171, 50 × 53 ये कर दिए हम, और नीचे 12 इसका और इसका और इसका, तीनों का, तो 1728 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, ठीक है। देखिए 453 और 150 आएगा, ठीक है। अब इसको हम 1728 में भाग दे देंगे तो देखिए कितना आता है, देखिए 262.23 घन फुट आएगा दोस्तों, इतना
घन फुट आएगा। तो अब जो रेट तय रहेगा, यानी कि हमारे पास आया कितना 262.23, ठीक है, इतना घन फुट आ गया। अब जो रेट तय रहेगा उसमें इसमें गुणा कर लेंगे। लेकिन अगर हमें इसका तीनों का गुणा करते हैं, डायरेक्ट तीनों का गुणा करते हैं, तो देखिए कितना आता है। ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 गुणे कितना हो जाएगा 4.2 और गुणे 14.3। तो देखिए कितना आता है दोस्तों 270.27 इतना घन फुट आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना का एरर है। यहाँ पे हमारे पास कितना आया 262.23 और यहाँ पे आया 270.27, यानी लगभग कितना का फर्क है दोस्तों, लगभग 8 का फर्क है ना, 8 का फर्क है। तो सोचिए कि 8 का फर्क है। अगर मान के चलिए कि 70 रुपये के स्क्वायर फुट या 80 रुपये घन फुट है, तो अब इसमें गुणा करके देख लीजिए कम से कम 600-800 का इतने में ही, यानी इतने स्क्वायर फुट में ही फ़र्क पड़ गया। अगर इसके अलावा आप ट्रक से मंगाते हैं या अन्य कोई भारी भरकम बड़ी ट्राला से मंगाते हैं, तो वैसे में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दूसरा। देखिए अब इन एग्जाम्पलों के माध्यम से दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। इसी वीडियो में आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से माप करनी चाहिए सही तरीके से, ठीक है। देखिए ये हमारे लंबाई हो गया यानी 15.3 फुट, चौड़ाई हो गया हमारे पास 9.2 फुट और ऊंचाई हो गया 5.4 फुट, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, यहीं से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है, हमने बताया था कि यानी 1 फुट में हमें 12 इंच मिलता है। तो यानी सबको हमें जो ये फुट वाला हिस्सा है, ये वाला फुट वाला हिस्सा है, ये भी फुट वाला है, ये भी फुट वाला है, दशमलव के बाद तो हमें इंच में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि 15 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 3, यानी जब 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 183 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम 9 में करेंगे 12 का गुणा, तो 12 9 कितना होता है 108 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस 2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये सब जो है जो आ रहा है दोस्तों वो क्या है इंच में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको करना है 5 में गुणा कितने का 12 का, तो 12 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 60, 60 में 4 को जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 64। ये सब इंच में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इंच में है। अब इनको हमें करना क्या है, देखिए सीधे से हमें गुणा करना है 183 गुणे कितना हो जाएगा 110, ठीक है। अब गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 64, इनको सबको गुणा करके 1728 से भाग दे देना है। यही जो भाग देंगे वही हमारा क्या निकलेगा घन फुट निकल जाएगा, और जो रेट तय रहेगा उसी में हम सीधे से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा इसका 1288 और 320, जब इसका गुणा करेंगे इन तीनों का दोस्तों तो ये आ जाएगा 1288 320 भागे 1728 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 745.55 आएगा, ठीक है, इतना हमारा घन फुट आ गया। अब जो रेट तय है दोस्तों उसमें इसका गुणा कर लो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब दूसरा वाला उदाहरण देखते हैं, ये उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमें दिया है दोस्तों ये वाला जो चीज़ है वो क्या है फुट में है, ये सब फुट में है, और इधर वाला जो है चीज़ है दशमलव के बाद वाला, ये दशमलव के बाद वाला जो चीज़ है दोस्तों ये क्या है सब ये इंच में है, ठीक है। तो अब हमें 12 में 12 का गुणा करना है, क्योंकि हमने बताया कि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो 12 में 12 हमने क्या करना है सबको इंच में कन्वर्ट करना है। तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 144 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस कितना करेंगे 5 यानी कितना हो जाएगा 77 इंच हो जाएगा। ये सभी इंच में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ करेंगे 12 3 36, ठीक है। अब प्लस कितना करेंगे 8, कितना हो जाएगा दोस्तों 36 में 8 जोड़ेंगे 44 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंच में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब हमें करना क्या है, जब हमें इसका घन फुट निकालना है, जब भी हमने बताया कि घन फुट में निकालना है, क्योंकि घन फुट में ही रेट तय होता है बालू बजरी का, ठीक है। तो घन फुट में जब रेट तय होता है तो हमें निकालना है, तो इनका क्या करेंगे इंच वालों का हम गुणा कर लेंगे सबको, ठीक है। यानी 145 गुणे कितना हो जाएगा 77 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों
44। ठीक है, अब इनको गुणा करके 1728 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब भाग देंगे दोस्तों तो देखिए 284.293 इतना क्या आ जाएगा, घन फुट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो घन फुट आ गया है, अब जो रेट तय है उसमें हम क्या करेंगे, सीधे इसका गुणा कर देंगे, उतना पैसा हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जो बजरी वाला होता है वो सीधे सीधे इसका गुणा कर देता है, जो कि क्या आता है, इस में मूल रेट से ज़्यादा आ जाता है, तो उसको उसका मुनाफा हो जाता है। ठीक है, नापने में भी अगर 2-1 इंच आगे पीछे कर देगा ना, सही से नहीं नापेंगे तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमको कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम दोस्तों खेत की मपाई जो होती, पैमाना जो होता है खेत की, कैसे माप करते हैं, कैसे बिस्वा निकालते, कैसे बीघा निकालते हैं, हेक्टेयर क्या होता है, और उसके बाद जो इस तरह की चीज़ें जो है दोस्तों, उसके बारे में एक अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।